देखिए, हम जानते हैं आप स्नेहा को पसंद नहीं करती, लेकिन ये बात बताना भी जरूरी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें स्नेहा की कोई गलती नहीं है। स्नेहा तो जानती भी नहीं है कि सिद्धू आपका बेटा है। सिद्धू ने झूठ बोल रखा है कि वो एक किसान है और आपके खेत में काम करता है। वरना वो ऐसे लड़के के प्यार में क्यों पड़ेगी जिसके खिलाफ उसने खुद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है? आप सोच के देखिए। जो तुम्हारे गुंडे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट की है, उससे हमारा फैमिली रिश्ता है। एक तो लड़की है, उसने ना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है हमारे सिद्धू के खिलाफ। वो लड़की का नाम बता दीजिए तो। जब हम अपने बेटे की शादी करवाएंगे ना, उसके साथ साथ तुम्हारे भी बेटे की शादी करवाएंगे, और उस लड़की के साथ जिसके वो प्यार में डूबा हुआ है। सिद्धू को रोकना ही होगा और ये सिर्फ आप कर सकती हैं माँ। क्या कर रहे हो तुम? अरे बचपन का एक दोस्त मिल गया था तो उससे गप्पे लड़ा रहे थे। आते आ जाओ, खाना भी नहीं खाए हो ढंग से। आते आते 2 मिनट में आते। स्नेहा ऐसी लड़की नहीं है कि किसी के भी प्यार में पागल हो जाएगी। उसे अगर खुद सच्चाई का पता चलेगा वो तो छोड़ देगी सिद्धू को। अचानक ब्रह्म ज्ञान कैसे जाग गया? इतने दिन कहाँ थे? काहे नहीं बताया? पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या में लीन हो गए का? बोलती बंद। तुमको लगता है तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में हमको पता नहीं का? तुमको क्या लगता है कि हमको ये बात पता नहीं कि तुम और तुम्हारी माँ की मिली भगत है? तुमको मालूम है तुम्हारी माँ क्या बोल के गई है? हमको धमका के गई है कि दुर्गावती देख लो, तुम्हारे बिटवा को उस चमची लड़की के साथ शादी करवा कर ही रहेंगे। कि प्यार के नाम पे सिद्धू ने स्नेहा को पागल बना के रखा हुआ है बस। लेकिन अभी आप गंगा मौसी से इसके बारे में जिक्र मत कीजिएगा। तो माँ ने हमारी जानकारी का इस्तेमाल इनके साथ दुश्मनी निकालने में किया। और अब तुम ये नया नाटक करने आए हो? माँ, हमारी माँ को तो पता भी नहीं है कि हम आपके पास इस बारे में बात करने आए हैं। देखिए माँ जी, हम जानते हैं कि आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है हमारी बात पे, लेकिन झूठ बोलने की हमारे पास और कोई वजह भी नहीं है। हम सिद्धू को अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो स्नेहा के प्यार में इस तरह डूबा हुआ है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। उसका मानना है कि वो आपको मना लेगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप नहीं मानेगी, और अगर सच का पता चलेगा तो स्नेहा भी नहीं मानेगी। माँ जी, हम जानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करती, लेकिन सिद्धू तो आपका बेटा है ना, आपका अपना खून। आप उससे कितना प्यार करती हैं, तो आप ही रोक सकती हैं उसे आगे बढ़ने से। वो जितना आगे बढ़ेगा उसे उतनी ही मुसीबत होगी, उसे उतनी ही तकलीफ होगी वापस आने में। हम विनती करते हैं आपसे, रोक लीजिए। आपको कुछ चाहिए ऐसे? अरे कहाँ रह गए आप लोग? आप बस आ ही रहे, वहां था। एक्सक्यूज मी जी मैम, प्लीज 1 मिनट आना। क्या आप बता सकती हैं एड्रेस लखनऊ में किधर पड़ेगा? देखिए, हम लखनऊ को विनती करते हैं आपसे। तो तुम सिद्धू और वो लड़की को एक साथ नहीं देखना चाहते, यही ना? बाजी, हम क्यों देखना चाहेंगे? सिद्धू की सगाई किसी और से हो चुकी तो है। वो लड़की की कोई गलती नहीं है, लेकिन सिद्धू उससे प्यार कर रहा है, वो गलत है। यही बोलना चाहते हो हमको? तो हमको काहे बता रहे हो ये सब? जाकर उस लड़की को बताओ। काहे उसके पास नहीं जा रहे हो? हमारे पास काहे आ रहे हो? हम उससे कुछ नहीं बता सकते।
हम किसी की कसम में बंधे हुए हैं। किसके? किसके? वो हम आपसे नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं कि स्नेहा की इसमें कोई गलती नहीं है। भले ही आपको लगे कि वो हमारी माँ स्नेहा गलत नहीं है, लेकिन हमारा बिटवा गलत है और हमेशा हमारा बिटवा और हमारा परिवार गलत रहेंगे। तुमको उस लड़की की फिक्र है बस। तुम तो उस लड़की को जानते होंगे, तुम्हारी माँ भी तो जानती है, उसकी तो चमची है। बता दो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की के साथ? बताओ। फोन काहे नहीं उठा रही है? काट दिया हमारा फोन, फिर से मिलाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? बार बार फोन कर रही हो? तुम्हारे जीवन में तूफान आ गया है का? अरे तूफान, अब प्रणाम तो करने दीजिए। प्रणाम ठाकुराइन जी। और ये तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आया है, आपके बेटे की जिंदगी में तूफान आने वाला है। आपको क्या मालूम है कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? आपका बेटा ट्रेन में बैठा है अपनी प्रेमिका के साथ और उसके ऊपर हमला होने वाला है। और आपको मालूम है ये हमला कौन करवा रहा है? उसकी प्रेमिका, ताकि आंख से बदला ले सके, ताकि आपको नीचे गिरा सके, ताकि आपको काबू में कर सके, समझी? पुजारी के गांव जा रहे हैं, बेचारे के घर पे कुछ मुसीबत आ गई, जाना पड़ेगा। एक तरफ सिद्धू स्नेहा का प्रेम कहानी का अंत होगा और दूसरी तरफ दोनों बुढ़िया की दोस्ती खत्म हो जाएगी। बस एक बार दुर्गावती को पता चल जाए कि स्नेहवा गंगा की बेटी है, तब आएगा मजा, क्योंकि तब होगा असली खेल शुरू।